अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो 2024 में यानी कि अपकमिंग जो हमारा एंट्रेंस आने वाला है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स का या बीएससी पैरामेडिकल के एडमिशन्स का या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एडमिशन्स का, जो कैंडिडेट उस वाले एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा कि किस कॉलेज में आपको कहां तक टारगेट रख लेना है ताकि आपको उस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेकेबोपी की सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के सेफ स्कोर के बारे में। तो देखिए, जो कैंडिडेट एंट्रेंस देने वाले हैं या कोई भी एंट्रेंस अगर कैंडिडेट दे देता है एडमिशंस का या किसी अदर प्रोसेस के लिए एंट्रेंस वगैरह जो भी देना होता है दे देता है। एडमिशंस की अगर मैं खासकर बात करूं तो एडमिशंस का जब आप एंट्रेंस देने जाते हो तो स्टूडेंट के माइंड में एक कॉलेज टारगेट होता है कि मैं अगर इस के थ्रू एडमिशन ले रहा हूं तो मुझे ये वाला कॉलेज यहां पे मिलना चाहिए। जैसे अगर हम बोपी के एंट्रेंस की बात करूं तो आप लोगों का भी टारगेट होगा, कोई सोच रहा होगा मुझे स्किम्स सोरा में एडमिशन मिलना चाहिए, कोई सोच रहा होगा मुझे जीएमसी श्रीनगर में मिलना चाहिए, कोई सोच रहा होगा मुझे जीएमसी जम्मू में मिलना चाहिए, कोई सोच रहा होगा मुझे जीएमसी बारामूला में एडमिशन होना चाहिए थी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और होना भी चाहिए। स्टूडेंट का एक टारगेट होना चाहिए ताकि वो उसी टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करे, फिर आप उसको टारगेट को अचीव करने में जो है वो काफी आसानी होती है। जो कैंडिडेट ऐसे रैंडमली चलो जितना मुझे मिल जाता है, जितना स्कोर हो जाता है हो जाने दो, जो कॉलेज मिल जाता है तो चल जाएगा, तो उनका फिर लास्ट पे 10 से 15 स्कोर ही रहता है। लेकिन आप लोग अगर एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, अगले एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो आप लोगों को दिमाग में पहले होना चाहिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना है और किस वाले कॉलेज में मैं कोर्स करना चाहता हूं। ठीक, आपका एक टारगेट होना चाहिए, किस जीएमसी में मैं करना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट में जाना चाहता हूं, प्राइवेट में जाना चाहता हूं, मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूं, बीएससी पैरामेडिकल की कोई ब्रांच करना चाहता हूं या बीएससी टेक्नोलॉजी की कोई ब्रांच करना चाहता हूं। वो आपको एंट्रेंस देने से पहले ही क्लियर होनी चाहिए ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर लो। तो मैं जनरली बात करूंगा आपके कॉलेजेस की। इसमें वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, मैक्सिमम के मतलब हर स्टूडेंट का टारगेट होता है कि मुझे अच्छे जीएमसी में एडमिशन हो। अब अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है कि चलो प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए, अगर उसके 20-30 पॉइंट्स भी आ जाते हैं, 40 पॉइंट्स भी आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। वो 30-40 पॉइंट्स ऐसे रैंडमली अगर आप लास्ट के 20 या 25 दिनों में भी पढ़ लोगे तो 30-40 पॉइंट्स ऐसे भी आ जाते हैं तो आपको आसानी से उसमें मिलेगा एडमिशन। लेकिन अगर आपका टारगेट जीएमसी है, अच्छा जीएमसी है और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन और अच्छा कोर्स करना है, तो उसके लिए मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। देखो, जो बोबी के अंडर इसमें बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में कॉलेजेस आते हैं, उसमें अगर मैं रैंक वाइज आपको कॉलेजेस बताऊंगा, सबसे टॉप कॉलेज आपका जीएमसी स्किम्स सोरा है, जो आप सभी को पता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बोलूं, दूसरी प्रेफरेंस पे मेरे हिसाब से जीएमसी श्रीनगर है और तीसरे प्रेफरेंस पे मैं जीएमसी जम्मू को रख सकता हूं और उसके बाद फोर्थ प्रेफरेंस पे जीएमसी हमारा बारामूला है और उसके बाद फिफ्थ प्रेफरेंस पे मैं जीएमसी अनंतनाग को रख रहा हूं। और उसी तरह से फिर आपके बाकी के जो गांगियाल वगैरह जो भी हैं वो भी अच्छे अच्छे जीएमसीज हैं। अभी तो कुछ जीएमसीज मर्ज भी हुए हैं, वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन रहेगी। तो देखिए, अगर आपका जीएमसी अगर आपका स्किम्स सोरा में टारगेट है, और होना भी चाहिए आपका सबसे पहला टारगेट आपको स्किम्स सोरा है, क्योंकि स्किम्स सोरा काफी अच्छा कॉलेज और पढ़ाई भी वहां पे काफी अच्छी होती है, वो आप लोगों को पता होगा। अगर आपको स्किम्स सोरा टारगेट है तो उसके लिए आपको जो है वो 90 के प्लस पॉइंटर्स रखने हैं। ठीक, 90 के प्लस आप लोगों को टारगेट होना चाहिए। 90% के प्लस मुझे मार्क्स एंट्रेंस में होनी चाहिए। अगर आपके 90% के प्लस हो जाते हैं तो भैया आपको स्किम्स सोरा में एडमिशन आसानी से मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का कट ऑफ और आप लोगों का कंपटीशन जो है वो काफी हाई रहेगा। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई इशू नहीं है, उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, खासकर एससी एसटी के लिए उन लोगों को उतना ज्यादा कट ऑफ जाता नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, 95-90% के प्लस आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, तो आप स्किम्स सोरा के सपने देख सकते हैं। फिर कोई भी ब्रांच में आप चले जाओ तब आप स्किम्स सोरा के सपने देख सकते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट का टारगेट स्किम्स सोरा होता है और उसमें कट ऑफ आप लोगों का काफी हाई यहाँ पे जाने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से सेकंड कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जीएमसी श्रीनगर। ठीक, जे स्किम्स सोरा के बाद अगर स्टूडेंट्स का टारगेट होता है तो वो होता है जीएमसी श्रीनगर। तो जीएमसी श्रीनगर में भी काफी हाई कट ऑफ जाता है। इसमें भी आप 85 से लेकर 90 के अराउंड आप अपना टारगेट रख सकते हैं। 85 से लेकर 90 के
अराउंड आपका टारगेट अगर हो जाता है तो आप आसानी से जीएमसी श्रीनगर में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी ब्रांच में आप चले जाओ, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और उसके साथ साथ 75 से लेके 80 के आसपास, 75 तो काफी कम जाता है, 80 के आसपास अगर आपका टारगेट रहता है तो आप जीएमसी जम्मू या जीएमसी बारामूला को जो है वो टारगेट रख सकते हो। और उसके बिलो अगर आपका 75 के अकॉर्डिंग 75 के आसपास रहता है तो जीएमसी अनंतनाग को भी आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक हो गया ओपन मेरिट का। और उसी तरह से कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी अपना टारगेट हाई रख लेना। सभी कैंडिडेट जो एंट्रेंस में जाने वाले हैं, सभी कैंडिडेट 95% प्लस अपना टारगेट रख लेना। फिर अगर 95% प्लस आप लोगों का टारगेट है, आप लोगों को 85 90 आसानी से आ ही जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे 85 90 अगर आपका अच्छी तरह से आ जाता है उसमें, तो आपको आसानी से एक अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे जीएमसी में आप लोगों का एडमिशन होगा। और उसके बाद आपको वहां पे सीखने को भी काफी अच्छा मिलेगा और आपकी लाइफ भी आगे चल के बनेगी। ऐसा नहीं कि फिर आप चले जाओगे किसी ऐसे वैसे कॉलेज में, दूर दराज के किसी कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेजेस का, तो आप वहाँ चले जाओगे जहाँ ना ही फैसिलिटी हो, ना ही हॉस्पिटल अच्छा हो, जहाँ ना स्टूडेंट्स को मतलब समझ आ जाए कुछ, और ना ही पढ़ाने वाले अच्छे हों। तो फिर आगे चल के आपको घर में ही बैठना पड़ेगा डिग्री करके आगे चल के, क्योंकि अगर आप जॉब वगैरह के लिए जाओगे उसके लिए काफ़ी हाई कंपटीशन होगा और आपके पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, खासकर अगर हम नर्सिंग पैरामेडिकल की बात करें, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता है एज कम्पेयर टू अदर मेडिकल कोर्सेज। तो इसलिए आप अपना टारगेट जो आपका एंट्रेंस को होगा, यही आपका डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर आगे चल के कैसा रहता है। अगर आप आज ये 3 से 4 या 5 महीने जो भी आपके पास बचे हैं, अगर इन 4-5 महीनों में आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट उसमें आपको अच्छा मिलेगा और अच्छे जीएमसी में आपको एडमिशन मिलेगा। और जब आपकी एडमिशन अच्छे किसी जीएमसी में हो जाएगी, स्कीम्स में हो जाएगी, जीएमसी श्रीनगर में होगी, जीएमसी बारामूला में होगी, जीएमसी जम्मू में होगी, तो आप लोगों का कैरियर भी आगे चल के जो वो काफी ब्राइट होगा और आप आगे चल के काफी ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो 4-5 महीने आपके पास हैं, फिर जून में एंट्रेंस आप लोगों का होगा, ये जो आपके पास 4-5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों में आप दिन रात मेहनत कर लो, तब जाके फिर ऐसा आपका 30 या 40 पॉइंट या 50 पॉइंट्स आगे, वो तो कोई कैंडिडेट ऐसे भी ले सकता है। वो अब लास्ट के महीने में अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 50 पॉइंट्स आसानी से ले आओगे। फिर जाओ किसी इधर उधर की जीएमसी में कर लो, प्राइवेट में एडमिशन कर लो। ऐसे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा जहां पे कुछ पढ़ाई ही नहीं हो। प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पे आपको जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नर्सिंग कर रहे हो या आप जनरल का कोई बीए बीएससी वगैरह कर रहे हो। वो आपको स्टूडेंट से पता करके आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसलिए आपको जो है वो आज से अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यही 4-5 जो महीने हैं, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। डिग्री आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगी, ये 5-6 महीने जो है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी? क्योंकि अगर इनमें आप अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हो, आपको आगे चल के अच्छे जीएमसी में एडमिशन होगा। अच्छे जीएमसी में एडमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्राइट कैरियर। ठीक, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी 80-90 आप अपना टारगेट रख लो, 90 के प्लस आप अपना टारगेट रख लो, फिर 85 तक भी आ जाता है, 80 तक भी आ जाता है, तो अच्छे जीएमसी में आपका एडमिशन होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप अच्छा टारगेट रख रहे हो, 90 के प्लस, 95 के प्लस टारगेट रख रहे हो और अच्छी तरह से इन 5-6 महीनों में आप अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आसानी से आपका जो वो 90-95 आपका जो वो आसानी से स्कोर आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बातों से तो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, और इसमें कंपटीशन बहुत होता है। 22, 23, 24, 25 हज़ार एप्लीकेशन फॉर्म्स इसमें होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बिना किसी टेंशन के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी प्रिपरेशन दिन रात करते रहो, और जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उसके हिसाब से आप अपना पढ़ते रहिए। बाकी पेपर्स वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहाँ पे लगभग 8.5 मिनट का हो गया। अभी बहुत कुछ और बोलना था, लेकिन वो आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा, इसलिए फिलहाल खत्म कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे। आगे चल के फिर अगर कभी टाइम मिला तो फिर आपको थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, और हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो भी है आप वहां पे ज्वाइन करके रहना, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते हैं।